सम्मानित गुरु साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष पेश करा। पेशकर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दुनिया सागर पुत्र कहिए, क्यों कर पाइए पारो। गुरु नानक के समय होए गोरख के सब तो वड्डे चेले चरपटनाथ। धन गुरु नानक देव जी महाराज के प्रश्न करते हैं कि जो संसार है ये न करे जाने वाला सागर है, समुद्र है। संसार में समुद्र नाल क्यों तशबीह दी? संसार में सागर नाल क्यों तशबीह दी? सागर ते संसार का स्वरूप ते अलग अलग है पर स्वभाव इको है। जैसे कई दफा असी देख लेने दो मनुख ते अलग अलग है, रंग रूप अलग है, सब कुछ वक्त है, पर स्वभाव मेल खा गए, विचार मेल खा गए। इन्हों कहते हैं अंतरीम स्वभाव का मेल। सागर ते संसार का स्वभाव एक हो गया है, स्वरूप एक नहीं है। तो हम थोड़ा जिहा मैं सागर ते संसार की तुलनात्मक गल करा भी को कुछ नहीं। सागर दे समुंदर दे पानी है, संसार दे पदार्थ ने, सागर विच लहरां ने, संसार विच समस्यावां ने। सागर विच कदी कदाई तूफान खड़े हो जाते हैं, संसार विच कदी कदाई कोई बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं, किधरे पहुंचा, किधरे जंग, किधरे महामारी। सागर विच कदी कदाई कोई इक्कल जहाज, कोई शिप, कोई बड़ी बेड़ी डुब जाती है। समुचे संसार के अखबारों की वो खबर बनती है, एक बेड़ी डुब गई, एक जहाज डुब गया, एक शिप डुब गया। क्योंकि रोज के जहाज तैर गए हैं, रोज के बेड़ियां चलदियां ने, तैरदियां ने, पर कभी कदाई कोई इक्कल बेड़ी, कोई इक्कल जहाज, इक्कल शिप डुब जाता है। एक हादसा होता है तो दुनिया भर के अखबारों की खबर बन जाती है, लोगों की जबानों से कुछ दिन चर्चा रहती है। संसार विच कदी कदाई कोई इक्कल जिंदगी की बेड़ी पार हो जाती है, कदी कदाई। और वो जो बेड़ी जिंदगी की पार हो जाती है, अमर इतिहास का हिस्सा बन जाती है और रहिंदी दुनिया तक उन्होंने चर्चा होती है। बस इतना अंतरा जरूर है, सागर विच कदी कदाई कोई इक्कल जहाज डुब जाता है, संसार विच कदी कदाई कोई इक्कल जिंदगी की बेड़ी पार हो जाती है। इक्कल, बाकी तो सब डुबदियां ने। जिहड़ा कम बहुतात दे होवे, रोज होवे, हर वक्त होवे, वो अखबारों की खबर नहीं बनती। जैसे एक मुल्क विच दोवें टाइम लोग भोजन खा रहे हैं, सो रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, पर किसी दिन सारे मुल्क को किधरे 2 दिन की रोटी ना मिले, कोई ऐसा हादसा हो जाए तो सारी दुनिया के अखबारों की खबर बने भी 2 दिन फलाने मुल्क के सारे बंदियां रोटी मिली नहीं। ये खानौनी जियां घटना
पर रोज रोटी मिलती सी, उसकी खबर नहीं छपी क्योंकि वो रोज काम चल गया। जिहड़ा काम कभी कदाई होवे वो मनुख लई अजूबा होता है। अगर समुद्र दे रोज तूफान होवे तो शायद तूफान दी खबरां भी नहीं छपणगियां। जैसे समुद्र दे हर वक्त लहरां होंदियां ने, कोई लहरां दी खबरां नहीं छपदियां। जिहड़ा काम रोज होवे उसकी खबर नहीं छपती, वो तो रूटीन दे हो गया, आम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। कभी कदाई सागर दे कोई इक्कल जहाज डुब जाता है, इक्कल बेड़ी डुब जाती है, खबर बनती है। संसार दे कभी कदाई कोई इक्कल जिंदगी की बेड़ी पार हो जाती है। कोई रविदास, कोई कबीर, कोई नामदेव, कभी कदाई कोई भाई गुरदास, भाई नंदलाल, बाबा दीप सिंह किधरे पार हो जाते हैं। तो अमर इतिहास का वो हिस्सा बन जाते हैं और रंगी दुनिया तक उन्होंने चर्चा चलती है। लोग उन्होंने जिंदगी तो प्रेरणा लेंगे ने भी जगत सारा डुब रहे है, ये पार हो गए, ये पारले कंधे के जा लगे। अजूबा जिया लगता है। तो मैं अर्ज करा, उस वक्त दे जोगियां दे सिरमौर जोगी चरपटनाथ गोरख का चहेता चेला धन गुरु नानक देव जी महाराज प्रश्न करता है, पातशाह दुनिया सागर दूतर कहिए, क्यों कर पाइए पारो, चरपट बोले अवधू नानक, देहो सचा विचारो। ऐ नानक जी सच दी विचार देहो। ये जो नतरे जान वाला सागर है, किस तरह करिए, किमें पार होइए। इस संसार में तरना किस तो है, पदार्थों तो। सागर में तरना किस तो है, पानी तो। उत्थे पानी तो पार होना है, इत्थे पदार्थों तो पार होना है। उत्थे कोई पानी च डुब जाता है, इत्थे कोई पदार्थों च डुब जाता है। हम दे खंत हैं डुबे रहते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते मैं तो देख रहे हैं दुनिया डुब रही है, वर्क हो रही है। डुबे हुए की पहचान की, उसकी धार्मिक दुनिया च कोई गति नहीं होगी। उस मनुष्य के अंदर कोई धार्मिक गुण नहीं होगा, न दया, न शील, न संयम, न निर्वैरता, न निर्भयता, न प्रेम, न ज्ञान विज्ञान, कुछ भी नहीं होगा। तो डूब गया, तो वर्ग हो गया। तो चरपट कहता है, ऐ बाबा वक्त दे तुसी अवतारी पुरुष हो, ते जगत दे कल्याण हित तुसी आए हो। दसो ये नतरे जान वाला सागर असी किवें करिए। फिर हमने आपकी ज्ञातरी अर्ज करते हैं कि जिस सिद्ध गोष्ठ जी बाणी है, ये सवाल और जवाब है। सिद्धां के सवाल गुरु नानक दे जवाब। सिद्ध पुछते जा रहे हैं, गुरु बाबा दसते जा रहे हैं। तो उस वक्त के सिद्धां का सिरमौर सिद्ध पुछ रहे हैं, इस संसार सागर को किवें अबोध करिए, किवें पार करिए। पर धन गुरु नानक देव जी महाराज की निर्माणता, उन्होंने करीबी, उन्होंने हलेमी, उन्होंने दूरदृष्टा और उन्होंने कहने का ते समझाने का ढंग। जब किसी में मूर्खता दिखाई देती है तो फिर अपने आप को अगे कर देना असी मूर्ख। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। दरअसल गल एक जगत की है, भाई जगत के बहुत नीच कर्मा वाला है। पर जब कोई बहुत कोमल हृदय हो जाए
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਾ ਮੂਰਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੂਰਖ ਆਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਲ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। तो गुरु नानक देव जी महाराज के साथ कह देते हैं, नहीं को मूर्ख नहीं को सियाणा, वरते सब तेरा हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। धार्मिक मनुख की ऐसी सम दृष्टि हो जाती है जिथे उसदियां नज़रां कोमल ने, उहदे कर्म कोमल ने, उहदा बोलना भी कोमल है। वो नहीं चाहता मेरे बोलना नाल भी किसी को चोट पहुंचे, ना मेरे हत्थां नाल किसी को चोट पहुंचे, ना मेरिया अखां नाल किसी को चोट पहुंचे। अखां नाल भी चोट पहुंचती है। मैली अखां, करोड़ अखां, क्रोधित अखां जहर उगलदियां ने, आघात पहुंचादियां ने, चोट पहुंचादियां ने। इस तरह का कुछ सोचता है, ना ही मेरे बोलना तो किसी को चोट पहुंचे। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज चरपट में इन कहते हैं, आपे आखे आपे समझे तिसक्या उत्तर दीजे, साच कहो तुम पार करामी तिसक्या वैसन दीजे। चरपट तू सब कुछ जानता है, सिद्ध है, अभ्यास कर चुके हैं, धार्मिक मंजिल के बहुत सारे पड़ाव तो लंघ चुके हैं, बड़ा तेरे को अनुभव है। आपे आखे आपे समझे, जो तू पूछ रहे हो कि तू समझदा है, जानना है, तेन पता है। आपे आखे आपे समझे तिसका उत्तर दीजे, तो मैं उसको की समझावा, की जवाब देगा। जो समझदा है, सब कुछ समझदा है। साच कहो तुम पार करानी तिसका वैसन दीजे। चरपट कि ठीक है, तू तो पार करानी है, तू तो पार पहुंच गए हैं। पार ग्रामी जिसका ग्राम जिसका वसेबा पार है, तू तो पार वसन वाला पुरुष है, तू ये क्यों प्रश्न पूछता है? तू ये सवाल क्यों करता है? ये सवाल तेरा नहीं हो सकता। तो पद की चरपट पर हाथ जोड़ता है, नहीं महाराज, ये मेरा सवाल है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, ये मेरी। सुन स्वामी अरदास हमारी, पूछो साच विचारो, रोस न कीजे उत्तर दीजे, क्यों पाइए हरि द्वार। हरि दे द्वार की किवें प्राप्ति होए पार, असी किस तरह जाइए, साडी अरदास है, साडी जोदड़ी है। असी प्रश्न करने लई प्रश्न नहीं पूछ रहे, प्रश्न साडी जिंदगी चो निकल रहे हैं। ये प्रश्न साडी जिंदगी है, सवाल साडी जिंदगी है। कई सिर्फ पूछण लई पूछ रहे हैं, कुछ करने लई नहीं पूछते। उस सवाल को बनाते हैं, अगर उन्होंने कोई जवाब भी मिल जाए उन्होंने, तो उन्होंने कोई लाभ नहीं होने लगा। इन्हें वतनवाद भी कह देने, इन्हें वाद विवाद कुछ भी नहीं। जो कुछ ये पूछ रहे हैं, ये इसका सवाल नहीं है, पर पूछ रहे हैं, बस सिर्फ पूछण लई पूछ रहे हैं। पर चरपट कहता है, बाबा मैं सिर्फ पूछण लई नहीं पूछ रहा, मैं पार जान लई पूछ रहा। मैं पारग्रामी नहीं हाँ, मैं पारदर्शी हाँ। दो शब्द ने पारदर्शी, पारला कंडा दिखाई देता है, पारग्रामी पार पहुंच गया है। कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, फिलोसफर अक्सर पारदर्शी कहे जाते हैं। कि खड़े थे उरार होंदे ने, तो पारला कंडा इन्होंने दिखाई देता है। पार की प्यास भी होती है, पार जान की तड़प भी होती है, पार जान की उमंग भी होती है, पर पार जान की हिम्मत नहीं है। बहुतियों के अंदर प्रभु मिलन की प्यास भी होती है, तड़प भी होती है, और उद्यम करने की हिम्मत नहीं है, चलने की तौफीक नहीं है। कहते ने चंगी इच्छा कर लेनी, ये कोई बहुत बड़ी गल नहीं है। उस चंगी इच्छा की पूर्ति लिए चंगा इरादा भी चाहिए, दृढ़ संकल्प भी चाहिए। हजारां इच्छावां रोज जन्म लैंदियां ने मनुख के अंदर,
पर जिस इच्छा के नाल मनुख का दृढ़ इरादा दृढ़ संकल्प जुड़ जाता भी मैं पूरी करनी है, उत्तम मनुख उस इच्छा दे करता है। बाकी रही नहीं, सारा दिन इच्छावां चलदियां हैं, इत्थे बैठिया बैठिया भी चल रही होंगी, आईयां ते गईयां, जैसे बारियां दे आई हवा आई ते गई। सारा दिन पता नहीं कितनी इच्छावां मन के महल विच आउंदियां ते निकल जांदियां हैं, और एक इच्छा रुक जाती है, बैठ जाती है, केड़ी? जिस नाल दृढ़ संकल्प जुड़ जाता है मनुख का मैं पूरी करनी है। उस इच्छा नूं पूर्ण करदा उसके अंदर इरादा बन जाता है और वो फिर उद्यम करता है। परमात्मा की इच्छा कर लेनी, परमात्मा के मार्ग के चलन की इच्छा कर लेनी, संत बनन की भगत बनन की इच्छा कर लेनी, परम आनंद माणन की समाधि लीन होने की इच्छा कर लेनी, कोई बहुत वड्डी गल नहीं। इस इच्छा की पूर्ति लिए दृढ़ संकल्प इरादा कर लेना भी करना ही है, ये बहुत वड्डी गल है। कि जब कोई चंगी इच्छा की पूर्ति लिए दृढ़ संकल्प कर लेंदा है, दृढ़ इरादा कर लेंदा है, जब कोई वो पूछता है तो उसका पूछना अंदरों निकलता है, वो सवाल अंदरों निकलता है। किसी इच्छा की पूर्ति करने लिए दृढ़ इरादा नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, उन सिर्फ पूछण नहीं पूछ रहे हैं। जी किसी ने कुछ दस भी दिता तो की होना, कुछ भी नहीं, क्योंकि सिर्फ पूछण नहीं पूछ रहे हैं, इदा इरादा नहीं है, इदा दृढ़ संकल्प नहीं है। तो चरपट नाल हाथ जोड़ के कहता है बाबा असी सिर्फ पूछण लई नहीं पूछ रहे, पार जाना है, असी उरार नहीं लेना। कई जन्म उरार रह चुके हैं, देख लिया उरार। उरार की है परिवार है, उरार की है परिवारिक समस्यावां ने, राजनीतिक समस्यावां ने, शारीरिक समस्यावां ने, मानसिक समस्यावां ने, पता नहीं कितनी समस्यावां की जिंदगी उलझी हुई है। बार बार जीव के लिए कहते हैं जब मनुख के अंदर इस जीवन तो उच्चा उठने का इरादा नहीं पैदा होया तो इस मनुख ने जीवन तो कुछ सीखिया नहीं, तो जिसने जीवन तो कुछ सीखिया नहीं, कभी तुलसी कहने रब ने भी नहीं समझा सकता। उन्होंने ब्रह्म जैसा ब्रह्मे जैसा गुरु भी मिल जाए तो नहीं समझा सकता, जो जिंदगी तो नहीं समझता। जिंदगी के रोज सबक देंगी, जीवन के रोज नवे तो नवा दर्श देता है। कौन? जिंदगी का उपदेश सुनता है जिंदगी पासों। तो खैर मुख्तसर मैं इस तरह चरपटनाथ कहते हैं सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच विचार, रोशन दीजे उत्तर दीजे क्यों पाइए हरि द्वार। अपने द्वार तो हम तंग आ गए, हम हरि के द्वार जाना है, हरि के बूहे से जाना है, प्रभु के घर जाना है, और प्रभु का घर ही साडा घर है। पार ग्राम होना है, पार जाना है। तुसी सानू उत्तर दो, रोस ना करो। ये सारी जिंदगी का सवाल है, जीवन के इचों पैदा है, गहराइयां च जमे है। तो सतगुरुदेव जी महाराज ने भी देख लिया, हाँ ये जानना चाहते हैं, पूछण नहीं नहीं पूछ रहे, पार जान नहीं पूछ रहे हैं। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने जो जवाब देता है वो मैं आप जी के सामने रखा, और ये जवाब धन गुरु नानक देव जी महाराज का बहुत कीमती बोल, और गुरु नानक के समय तो सिख जगत के बोल बड़ा प्रचलित चले आ रहे हैं। किसी को समझाना हो तो संसार में किवें रहना है तो किवें पार करना है, ये बोल गुरु नानक के अगे किए जाते हैं। थोड़े सामने मैं रखा वो प्रश्न चरपड़ का, ये हुण जवाब धन गुरु नानक देव जी महाराज का। जैसे जल में कमल में राल, मुर्गा ही न साने,
शब्द सुरत भव सागर करिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसया, आशा माने निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। ऐ चरपट, ऐ गोरख दे चेलियो, जे तुसी संसार तो पार होना है और सागर के डूबण तो बचना है, तो फिर इस तरह रहो। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ही न साने, शब्द सुरत भव सागर करिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एको मन वसया, आशा माहे निरासो, अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका दासो। चरपट, संसार विच इस तरह रहना चाहिए जैसे पानी विच कमल, जैसे पानी विच मुर्गाबी। दो उदाहरण देते हैं। कमल ना भिजदा है ना डुबदा है, मुर्गाबी रिजक की खातर डुब जाती है, गहरी चली जाती है, पानी दे विच चली जाती है, क्योंकि उसकी खुराक थलों लगती है तो थले चली जाती है, बहुत गहराई चली जाती है, पर भिजती नहीं है। अगर भिज जान उसके पंख तो फिर ऊपर नहीं आ सकती, फिर तो वजनी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, फिर तो डूब जाएगी। मुर्गाई न साने, न साने शब्द राजस्थानी भाषा है, नहीं सानदी, नहीं भिजती। उत्थे कोई बंदा भिज जाए ना तो राजस्थान के राजस्थानी बोली च कहते या तो सण गया, सण गया, भिज गया। आटा साण दियो, भी आटे च पानी पाया, गिला किया, अज भी कहना कोई बारिश दे भेजा है तो उत्थे अज भी कहते हैं या तो बरखा में सण गयो, जो सण गया, भिज गया। ये बोली राजस्थानी भाषा का शब्द। मुर्गाई न साणे, जैसे मुर्गाबी नहीं सणदी, नहीं भिजती, डुबती है, गर्क हो जाती है, थले चली जाती है, फिर ऊपर आ जाती है क्योंकि भिजती नहीं। कमल डुबदा भी नहीं, भिजदा भी नहीं। जैसे जैसे पानी बढ़ता है ऊपर उठता है, कमल की तरह रहे। घर जैसे जैसे पदार्थ वधन मनुख डुबदा है, जैसे जैसे धन वधे मनुख डुबदा है, जैसे जैसे पद प्रतिष्ठा वधे मनुख घर को खो के रह जाता है, निकलना ही औखा हो जाता है, डुब गया। इस डुबे हुए उत्ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पुणे छंद के बड़ा गजब का उदाहरण दिता है, काबिले सुनी है, सुन वाला। कमल भारत देश धार्मिक मनुष्य का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि धार्मिक बंदा कैसे होता है, कमल जैसे। गुरुद्वारे के मंदिरों के जो गुंबद बनाए जाते हैं वो कमल है। यदि आपकी गल है सरोवर के हरिमंदिर साहब के हरिमंदिर साहब का ऊपर गुंबद ये सेम कमल की तरह बनाया है। एक प्रत्यक्ष प्रमाण तो संसार में इस तरह रहना है जैसे कमल। कमल पानी विचों पैदा होता है, पानी में डुबदा नहीं। कमल पानी में ही रहता है, पानी में डुबदा नहीं। जीवन उसका पानी नाल जुड़े हुआ है, डुबदा नहीं। उत्पत्ति उसकी पानी तो ही है, डुबदा नहीं। बुद्धिस्ट लोग जड़े ना बौद्ध भिक्षु, वो जब सवेरे भिक्षा लिए चलते ना, हाथ विच कमल की पंखड़ी या कमल का फुल लाजमी हो जाए। उंज भी जिस इलाके की ज्यादा ने नेपाल, थाईलैंड, बर्मा, लंका उस पास कमल का फुल उंज भी ज्यादा। थां थां से पानी है, सरोवर है, नहीं बहुत पैदा रहता है, कि कमल आम है। बौद्ध भिक्षु कमल के फुल तो बिना आश्रम तो बाहर नहीं निकलता। उन्होंने हिदायत है कमल को हाथ में रख। ये नहीं कि कोई बनावटी कमल है,
ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਨਾਵਟੀ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਆંકੜੇ ਆਏ ਸਨ ਬਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਮਣ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਰੋਜ਼ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕੀ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹਿੰਦੂ ਅਸਥਾਨ ਮੰਦਰ ਤੀਰਥ ਕਿਤਨਾ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिहड़ी दरगाह है अपने अजमेर विच, तो किधरे उन्होंने गुलाब के फुलों नाल बड़ा स्नेह सी। सारा दिन गुलाब के फुल चढ़ते, 12 महीने उत्थे गुलाब मिलेगा। और घट तो घट 50 दुकाना ने जो गुलाब के फुल ही बेचते हैं। सारा दिन मुसलमान आते ये फुल चढ़ाते। अगर कोई तार्किक मनुख बाहर रोड तो गीटियां चुक लिया, छोटे छोटे कंकर के पत्थर सतगुरु के अगों अर्पण करे, असी आखांगे तुम बड़ा गुस्ताख है, बड़ा बेअदब है, बड़ा मूढ़ है। ये तो की कीता है। पर जो वो तर्कशील हो गए आखिर ये फुल अर्पण हो सकते हैं, पत्थर क्यों नहीं हो सकते, गीटियां क्यों नहीं हो सकती? तो फिर समझाना पड़ेगा। फुल सुंदर ने, फुल कोमल ने, फुल सुगंधित ने, ये 3 खूबियां रखते हैं। फुल सुंदर ने, फुल कोमल ने, फुल सुगंधित ने। ये जिहड़ियां गीटियां ते पत्थर तू चाड़े ने, ये करूप ने, कठोर ने, सुगंधहीन है। तो जो सुगंधहीन है, जो कठोर है, तो जो करूप है, ये गुरु के चरणों निछावर नहीं किया जा सकता। ये परमात्मा की भेंट नहीं हो सकती। फुल प्रतीक ने जिसका हृदय कोमल हो जाता है, गुणों की महक नाल भर जाता है, रूहानी 10 होपण जिसके अंदर पैदा हो जाता है, गुरु के चरणों च उसनूं थां मिल जाती है, परमात्मा के गले का हार बन जाता है। ये प्रतीक है, इशारे है, सिंबल है। और जिस दिन की मनुख की जिंदगी कागजी बन गई है, नकली फुल बन गई है, जिंदगी नकली बन गई है, तो जिस दिन का बंदा नकली हो गया, नकली सिख हो गया, उस दिन नकली फुल चढ़ने लग गए। प्लास्टिक के फुल, कागज के फुल, सारी दुनिया भर के गुरुद्वारे हैं। ये सिर्फ सजावट का सिलसिला नहीं सी, एक प्रतीक सी, प्रतीक, इशारा। जब तू फुल की तरह सोना होगा, जब तू फुल की तरह कोमल होगा, जब तू फुल की तरह महक नाल भर जाएगा, फिर गुरु के चरणों च तेन थां बन जाएगी। गुरु के दरबार की तू शोभा बन जाएगा, परमात्मा के कंठ के भी तेन थां मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने प्रतीक चुनिया कमल, अपने भिक्षुओं को हुक्म किया कमल तो बिना आश्रम तो बाहर निकलना ही नहीं, ताकि कमल थानू हर वक्त समझाता रहे, डुबना नहीं, गर्क नहीं होना संसार में, जैसे कि पानी च डुबदा नहीं, गर्क नहीं होता। नहीं तो घर के साजो समान जैसे बदलना शुरू हो जाता है, फिर घर के चों गुरमत निकलनी शुरू हो जाती है, धन वधना शुरू हो गया, घर के धर्म निकलना शुरू हो गया, संपदा घर के आनी शुरू हो गई, रहनी बहनी घर चो निकलनी शुरू हो गई। ये कोई विरला ही महाराजा रणजीत सिंह है, सतावती जा रही है,
हिरदे सत का प्यार बढ़ता जा रहा है। तोशे खाने धन नाल संपदा नाल भरते जा रहे हैं, हिरदा गुरमत के प्यार नाल भरता जा रहा है। बाहरों बादशाहत बढ़ती जा रही है, हिरदे विच गुरु की भक्ति बढ़ती जा रही है। कभी कदाई कोई ऐसा होता है, जनक जैसा, महाराजा रणजीत सिंह जैसा निजाम हैदराबाद ने बड़ी खूबसूरत कीमती चांदनी भेजी सी नजराने वजों महाराजा रणजीत सिंह। निजाम हैदराबाद भी महाराजा रणजीत सिंह की प्रभुता का, शक्ति का, सियानत का कायल सी, नजराने वजों भेजी है। कई दिन एक दिन दीवाने खास देश ये चांदनी तन दी, एहलकारा ने बन दी। जैसे महाराजा साहब आए, उन्होंने निगाह चांदनी ते पै गई। हीरे मोती पन्ने लाल छोटे छोटे दमकन पे, बड़ी खूबसूरत ये चांदनी, कारीगरी का एक खास नमूना ते बड़ी कीमती। तो महाराजा साहब सुभावक पुछते हैं, ये चांदनी कदों बनाई? एहलकारा ने हाथ जोड़ के कहे, महाराजा साहब असी बनाई नहीं, एक निजाम हैदराबाद ने आपनों नजराने वजों भेजी सी, तोशे खाने च पई सी, इसनों कीमती ते खूबसूरत जान के असी बन दिता है। इंज देखते रहे तो फिर हुक्म किया, उतारो, हुणे ही उतारो। कहते सख्ता जिहा तारी हो गया, एहलकारा कोई भुल हो गई, कोई गलती हो गई, कई घबरा गए तो डर गए। हाथ जोड़ के मुखी ने हिम्मत करके पूछा, महाराजा साहब क्या ये चांदनी आपकी शान दे छाया नहीं है? नहीं, यह गल नहीं। ये चांदनी इतनी खूबसूरत है, इतनी कीमती है, मेरा जी करता है कि गुरु रामदास जी के दरबार की शोभा बने, मेरे दरबार की भेज देती दरबार से। कोई कीमती चीज देखता है, उन्होंने गुरु चेते आ जाता है, गुरु का दरबार चेते आ जाता है, गुरु का घर चेते आ जाता है। सन 84 के अल्लू भारत के चांदनी जल के खाक हो गए तोशे खाने च, नहीं तो दिवाली वाले दिन के गुरु रामदास जी के गुरपुरब वाले दिन हजारों की तादाद संगतां इस चांदनी देख के बाकी तोशे खाने के दर्शन करते सन। बहुत कीमती सरमाया सिख कौम का नष्ट हो गया। अकाल तख्त पे पए हुए धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के तीर जल के खाक हो गए। रिफरेंस लाइब्रेरी सतगुरु के दस्तखतां वालियां बीड़ा पोथियां सब जल के भस्म हो गए। खैर के दिन विचकार गल आ गई। महाराजा रणजीत सिंह की असी बरसी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। सिख जगत बे दर्जना महाराजे हुए, कोई पुछता ही नहीं। थोड़े महाराजे हैं, कोई पुछता नहीं, लेकिन याद असी मनाते हैं महाराजा रणजीत सिंह की। क्यों? ये महाराजा बाद सी, सिख पहले सी, सागर के गर्क नहीं होया, पार होया है। भाई गुरदास जैसे हुई आलम फाजल हो, जनक की उपमा गणी करनी पई है। भगत वडा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। इतनी माया के उदास है। तो खैर लंका माना मैं मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कमल प्रतीक बन गया। ये डुबदा नहीं, बेचदा नहीं। मुर्गाबी डुबते जाएंगे रिजक की खातर। कई दफा रिजक की खातर मनुख को नितनेम रह जाता है, पाठ रह जाता है। रिजक की तलाश में इतना दूर चला गया या ऐसी थां से चला गया, सत्संग तो दूर चला गया, रोजमर्रा के दर्शना तो दूर चला गया, डूबते गया रिजक की खातर, पर भेजिया नहीं है, गर्क नहीं होया, ऊपर आया है। गुरु की याद बनी हुई है। भावें सत्संग उसनों नसीब नहीं, पर गुरु की याद बनी हुई है। भावें रोज का दर्शन उसनों नसीब नहीं, पर दर्शना की प्यास अंदर बनी हुई है, खिच अंदर बनी हुई है। ये मुर्गाबी की तरह है। कमल हर वक्त पानी च है, न डुबदा है न भिजदा है। पानी बढ़ता जा रहा है,
ये ऊपर उठता जा रहा है, डुबदा नहीं, गर्क नहीं होता। लेकिन एक उदाहरण इस संबंधी, कमल के संबंधी जो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है, बड़ा बाकमाल है। पुणे छंद महला पंजवा। पंकज फाते पंक महाबद गुंफिया, अंग संग उलझाए बिसरते सुंफिया। पंक कहते ने चिक्कड़ नूं, पंकज कहते ने चिक्कड़ तो पैदा होया। कौन? कमल। कमल दे मैं शब्द कोश दे 18 नाम पढ़े ने, एक फुल दे इतने नाम। कमल नूं पदम कहते हैं, कमल नूं सौरभ कहते हैं, कमल नूं कंज कहते हैं, कमल नूं पंकज कहते हैं, कमल नूं बारग कहते हैं, और इस तो इलावा कमल नूं सारग कहते हैं। अनेकां इसके नाम, इन्नियां खूबियां नूं वेख के। तो एक नाम है इसका पंकज। पंक तो जमया पंकज, पंक ने पैदा किया, चिक्कड़ ने पैदा किया, चिक्कड़ तो पैदा होया, जिहदियां जड़ा हुण भी चिक्कड़ दे। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उलझाए बिसरते सुंफिया। जन्म कमल का पंक तो है, चिक्कड़ तो है। कभी कदाई कोई जोर दा मींह पै जाए, अचानक कोई हड़ दा पानी सरोवर दे आ जाए, फिर सरोवर का पानी एकदम उच्चा उठना शुरू हो जाए। कई दफा कमल अपने आप को इतनी छेती नहीं संभाल सकता, डूब जाता है। कभी कदाई किसी एक सरोवर दे अचानक जोर का मींह पै गया, तो किसी पास हड़ का पानी आ गया, सरोवर दे सीधा आ गया, तो सरोवर एकदम उच्चा होने लग गया। पर जितनी तेजी नाल सरोवर उच्चा होया है, इतनी तेजी नाल एक कमल अपने आप को उठा नहीं सकिया, गर्क हो गया। और एक दफा डूब जाए तो थल्ले चिकड़ होती है, हड़ के आया हुआ पानी उस मिट्टी बड़ी होती है, मिट्टी पैनी शुरू हो जाती है, चिकड़ च फस के रह जाता है। जमया चिकड़ चो, चिकड़ दे फस के रह गया। पंकज फाते पंक, पंक चिक्कड़। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज का शायराना अंदाज, सतगुरुदेव जी महाराज के कहने का ढंग बड़ा आलमाना, बड़ा शायराना। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया, अंग संग उलझाए बिसरते सुंफिया। पंकज एक कमल, चिक्कड़ तो पैदा होया, चिक्कड़ दे ची फस के रह गया, और चिक्कड़ दे ची मुरझा के रह गया, चिक्कड़ दे ची मर के रह गया। मनुख का जन्म ते चिक्कड़ दे चो है, काम तो है, वासना तो है। माता पिता की वासना तो जन्म, ईश्वर का नहीं है। कमल चिक्कड़ तो पैदा होता है, चिक्कड़ तो पैदा होना कोई बुराई नहीं, चिक्कड़ दे फस जाना, चिक्कड़ दे डूब जाना, बस ये जिंदगी की बाजी जीती नहीं। कुछ समय तक चिक्कड़ दे चाहे थले, कोई गल नहीं, पर हम तो ऊपर उठ, पर किधरे पानी एकदम बदे जोरदार नहीं संभाल सकेगा। कई दफा धन संपदा ते प्रभुता अचानक बढ़ती है, मनुष्य नहीं संभाल सकेगा, डूब गया, गर्क हो गया। ऐसा गर्क हो गया, ना सिखी रही, ना गुरु भक्ति रही, ना गुरबाणी रही, ना रहत रही, ना बहत रही, ना सत्संग, ना गुरुद्वारा, कुछ भी नहीं, डूब गया। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया। जमया चिक्कड़ तो सी, वासना तो सी, लेकिन हम मरदे दम तक वासना दे चले, प्राण भी इसके निकलते पे ने, मर रहा है, पर अंदर कामना है, वासना है। महाराज कहने ऐ कमल, जिंदगी तेरी अकाल चली गई, धन संपदा वधी है तो मनुख की वासना वधी है। मैं जब सुन के हैरान होना और पढ़ के भी महाराजा पटियाला की 400 रानियां,
600 बेगमा निजाम हैदराबाद दिया स्त्री के एक खिलौना है, भेड़ा ने, बकरियां ने, वस्तुआं ने, और धन संपदा के वरदियां वासना वधदी है। और स्त्री नाल पत्नी का कोई संबंध नहीं रह जाता, घरवाली का कोई संबंध नहीं रह जाता, सिर्फ वासना का, और कोई मतलब ही नहीं। चिक्कड़ चो जमया, चिक्कड़ फस के रह गया, चिक्कड़ विच मर गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, पंकज फाते पंक महामद मुंफिया, अंग संग उलझाए बिसरते सौंफिया। ऐसा उलझे है इस चिक्कड़ दे विच, अपना सुअपण भुल गया, अपनी सुगंधी भुल गया, अपनी कोमलता भुल गया। उनके ऊपर चिक्कड़ पै गया। चिक्कड़ ने इसका सारा सुअपण खत्म कर दिया है, यदि कोमलता भ्रष्ट कर देती है, यदि महक भी दबा के रख देती है। ऐसा वासना में फसया कि सारे गुणा देते मिट्टी पै गई, चिक्कड़ पै गया। पंकज फलते पंक महामद मुंफिया, अंग संग उलझाए बिसरते सौंधिया। सौंधिया अपनी सुगंधी भूल गया, अपना स्वापन भूल गया, अपनी कोमलता भूल गया। दुनिया में कितने पता नहीं भूल गए। धन संपदा के आमदिया वासना वधती है और मनुख डुबदे हैं, गर्क होंदे ने। धन संपदा के आण नाल या धन संपदा की लालसा दे नाल मनुख के अंदर वासना वधदी, चिक्कड़ फसता है। कदी कदाई कोई मनुख कमल की तरह ऊपर उठता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज चरपट नाल समझाते हुए कहते ने, जैसे जल में कवन निराल मुर्गा ही न साणे, शब्द सुर भव सागर करिए नानक नाम बखाने। चरपट ने इत्थे प्रश्न किया, महाराज ये किस तरह रहिए, डुबिए भी ना, चिक्कड़ दे फसीए भी ना, कोई युक्ति, कोई ढंग। जब तक कि असी बहुत किया, इस नाल मसला नहीं हल होया। बहुत समा हो गया, अमृत वेले ही उठते हैं, सारी सारी रात जाग के भजन करते हैं, मसला हल नहीं होता। धर्म ग्रंथों का बहुत पाठ करते हैं, गल नहीं बनी। कल मैं अर्ज भी की थी, परत्री ने ऐसा रोना भी रोया, तो सब कुछ मैं किया, गलती नहीं बनी। तो पता है गुरु नानक देव जी की कहते हैं, रहे एकांत एको मन समस्या, आसा माहे निरासो। मन विचारां दी ते विकारां दी भीड़ है, मन नूं एकांत कर लेना, परे कर। किस तरह परे होगी? वेख, अपना मन वेख, बस वेखदे विकार कर जाएंगे, वेखदे ही गलत विचार कर जाएंगे। वेखना बड़ा औखा, अंतर्मुखी होना इसे को कहते हैं। सुचेत होकर देख अपने विचारों, मलिन विचारों से खुद शांत हो जाएंगे। आशा माहे निराशो, तो मन के इच्छावां कामनावां ते पैदा होणगियां। आशा माहे निराशो, आशा विच निराश होकर रहे। किस तरह? ये किस तरह हो सकता है? और ये गुरु नानक देव जी महाराज ने कई थावां ते कहा है। रामकली राग दे होर शब्द दे भी सदगुरुदेव जी महाराज ऐसा ही उपदेश करते हैं। उस समय की गति में मुख रखने आया, किसी भक्ति में लइए। रहे एकांत एको मन वसया, आशा माहे निराशो। आशा माहे निराश बलाए, नेचो नानक करते पाए। निश्चय करके जानो, उन्होंने करते गुरु की प्राप्ति हो जाएगी जो आशा विच निराश होकर रहता है। ये किस तरह हो सकता है? आशा विच निराश। तो महाराज ये कह रहे हैं, जब तक तू करदा पे बंदगी तो करदा पे है, तेरी कोई इच्छा पूरी हो जाए तो समझे ही परमात्मा की इच्छा भी यही सीता पूरी होती है, रब की रजा भी यही सीता पूरी होती है। तेरे कर्मानुसार बनया होया जड़ा विधान सी, प्री प्लान जो सारा सिलसिला बनया है, तो उसके मुताबिक होया है। अगर कोई इच्छा तेरी पूरी नहीं हुई तो नहीं होनी सी।
ईश्वर की रजा, उसका नियम, उसका विधान समझ। तेरी कोई इच्छा पूरी हो रही है, इस वास्ते पूरी हुई है कि परमात्मा भी यही चाहता है। अगर कोई इच्छा तेरी पूरी नहीं हुई तो समझ लेना परमात्मा की इच्छा कोई और है, तेरे कर्मानुसार उसने कोई और विधान बनाया है। तो उसकी रजा मन उसके भाने विचार है, मन टिक जाएगा। कितनी इच्छावां ने नहीं पूरियां होंगी तो कैसी गिले नाल कर जाने। हे परमात्मा को गजब कर देता, अखंड पाठ भी कराया, लंगर भी कराया और संगतां की सेवा भी की, पर साडी गल नहीं बनी, गिले नाल भर गए, शिकवियां नाल भर गए। तो महाराज इतने कहने कोई इच्छा पूरी हो गई है, कोई इस वास्ते तो पूरी होनी सी, ईश्वर की इच्छा भी यही सी। अगर नहीं हुई तो फिर ईश्वर की इच्छा कोई और है। तो इस तरह आशा विच निराश होके रह, यकीन जान चरपट, तो कमल की तरह हो जाएगा। आशा विच निराश होने की तेन जांच ना हुई तो फिर इतनी गल याद रख, गिलियां नाल भर जाएगा, गिले डोब के रख देंगे, गिले बर्फ करके रख देंगे, गिले बर्बाद करके रखेंगे। किसी मित्र से तुसी रोज रोज गिला करो, मित्रता दुश्मनी बदल जाती है। कोई पत्नी रोज रोज पति ते गिले करे, ते कोई पति हर वक्त पत्नी ते गिले करे, संबंधों की दराड़ पै जाती है। हर वक्त प्यो पुत्र ते गिले ही करता जाए, ते पुत्र हर वक्त पिता ते गिला ही करता जाए, हर वक्त गिलियां नाल रिश्ते टुटते नहीं। तू हर वक्त रब ते गुरु ते गिला ही करता जाए, तो गिले जितने तू करेगा उतना दूर चला जाएगा, और जितना दूर जाएगा उतना ही डूब जाएगा, गर्क हो जाएगा। नेड़े आने का मतलब है शुक्राना, तेरा धन्यवाद, जो होया मेरे कर्म, जो होया तेरी रजा, मैनू प्रवान, मैनू कबूल। और जिसनों इस हुक्म की समझ आ गई, मनन की जांच आ गई, महाराज कहने उसने परमात्मा के राज को समझ लिया। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहिब का तिन भेद जाता। आज इतनी विचार प्रवान करने कर जिन्हें धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बख्शिश की थी, रहमत की थी, विचार आप जी के सामने रखांगे। और इसी तरीके परसों 7 तो लेकर 8 बजे तक, क्योंकि फिर बाबा दास ने 8:15 को गुरुद्वारा सैलरी स्ट्रीट के हाजिरी भरनी है। रोज इस तरह जो है प्रोग्राम जो है चलना है, कल भी तो परसों भी। उम्मीद है आप समय से कुछ हम के पालता करोगे। सारे हार्दिक तौर पर धन्यवाद और जो भी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।